说过的话会结痂，还没镌刻到白发。हानियों ने मरने का इरादा कर लिया। ऊपर जाने से पहले इसे कुछ ज़रूरी काम करने हैं, सो ये सबसे मिलके उन्हें गुड बाय बोल रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हानियों शाओशी के साथ खड़ा है। ये इस विच के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार है। ये अपनी जान दे के अपने पेरेंट्स को वापस लाना चाहता है। शाओशी ने कॉन्ट्रैक्ट सील कर दिया। अब तो इन दोनों में से कोई एक ही बच पाएगा। शाओशी नहीं चाहती कि हानियों को कुछ हो, इसलिए वो इससे बोलती है कि सॉरी, मैं मरे हुए लोगों को वापस नहीं ला सकती, ये पॉसिबल नहीं है। इसकी ये बात सुन के हानियों तो टूट सा गया, बेचारा रोने लगा। शाओशी इससे बोलती है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन मैं तुम्हें उनसे एक बार ज़रूर मिलवा सकती हूँ। हानियों मान गया। शाओशी ने इसे पैरेलल वर्ल्ड में भेज दिया। अपने मॉम डैड को जिंदा देख हानियों तो इमोशनल हो गया। माँ बाप तो फिर माँ बाप ही होते हैं, इन्हें तो कोई पछतावा ही नहीं। अगर इन्हें फिर से मौका मिला तो ये अपने बेटे पे दूसरी बार भी कुर्बान होने को तैयार हैं। ये हानियों से बोलते हैं कि बेटा तुम कामयाब बनो, हेल्दी रहो, हम बस यही चाहते हैं। हानियों इनसे गले मिलके रो रहा है। ये सीन यहीं पे एंड हुआ। उसके बाद शाओशी को दिखाया जाता है जो कि सागर के किनारे उदास खड़ी होती है, सोच रही है कि क्या प्रीवियस लीडर की तरह मेरी ज़िंदगी भी अचानक ख़त्म हो जाएगी। तभी हानियों भी वहीं पे आता है और इससे कहने लगता है कि तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है मैं 2 घंटे से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, आखिरकार तुम मिल ही गई। शाओशी कहती है कि क्या होता अगर मैं यहाँ ना होती, तो फिर तुम क्या करते। हानियों कहता है कि तो शायद मैं 2 घंटे और तुम्हें ढूंढता। शाओशी रोते हुए कहती है कि यकीन करो, अगर पॉसिबल होता तो मैं तुम्हारे मॉम डैड को ज़रूर वापस लाती। जो लोग एक बार मर जाते हैं उन्हें कभी वापस नहीं लाया जा सकता। हानियों कहता है कि मेरे लिए यही काफ़ी है जो तुमने मुझे मॉम डैड से मिलवाया, शायद मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही मांग लिया था। नेक्स्ट सीन में हानियों आंटी शू के पास जा पहुंचता है और उनसे पूछने लगता है कि मैं ये नेकलेस शाओशी को कैसे वापस दे सकता हूँ। वो कहती है कि ये नेकलेस ज़िंदगी और मौत से जुड़ा हुआ है, अगर तुम मर जाओ तभी ये नेकलेस शाओशी को मिलेगा। हानियों पूछता है कि क्या शाओशी ये बात जानती है, तो आंटी शू कहती है कि मैंने उसे उस दिन सब कुछ बता दिया था, वो ऑलरेडी ये बात जानती है। ये बात सुन के हानियों शॉक्ड हो गया क्योंकि शाओशी ने उसे ये बात कभी नहीं बताई। मतलब कि शाओशी नहीं चाहती कि हानियों मर जाए। इसे बचाने के लिए वो मरने को भी तैयार हो गई। अब जाके हानियों को समझ आया कि शाओशी को इसकी कितनी फिक्र है। रात को जब हानियों घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसका रूम तितर बितर हुआ पड़ा है। तभी इसे सुख चैन का फोन आता है। वो इसे अपने पास बुलाता है। हानियों उसके पास पहुंच गया। सुख चैन ने इसे भी किडनैप कर लिया और इसकी वीडियो बनाकर शाओशी को भी भेज दिया ताकि वो इसे बचाने आए। दरअसल हानियों ने अपने सीनियर प्रोफेसर के बदले सुख चैन को वो जैमर डिवाइस दे दिया जो वो उससे पाना चाहता था। जब शाओशी वीडियो देखती है तो सोचने लगती है कि अगर हानियों को बचाना है तो मुझे तुरंत ही वहां जाना होगा। ये भी वहां पे पहुंच गई। इसे देख हानियों तो घबरा गया क्योंकि सुख चैन जैमर डिवाइस के जरिए शाओशी को नुकसान पहुंचा सकता है। जिस बात का डर था वही हुआ। इसने तो जैमर डिवाइस यूज करना शुरू कर दिया। इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से विच को बहुत तकलीफ होती है। ये उन्हें काफी वीक बना देती है, जिस वजह से ये अपने पावर्स भी यूज नहीं कर सकते। शाओशी को इस हाल में देखकर हानियों बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। सुख चैन से कहता है कि वाह भाई, मिस चुड़ैल तो तुमसे बहुत प्यार करती है। शाओशी विलन से बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी सुख चैन अपने चेहरे से मास्क उतार देता है। असल में ये हर वक्त एक मास्क पहन के रखता है। शायद पास्ट में किसी विच की वजह से इसकी ये हालत हुई है, तभी तो ये उनके पीछे पड़ा हुआ है। सुख चैन शाओशी से कहता है कि अगर तुम हानियों को बचाना चाहती हो तो फिर तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। ये तो इसकी बात मान गई और अपने आप को मारने लगी। इससे पहले कि ये शाओशी को और नुकसान पहुंचा पाता कि तभी हानियों चेयर से उठकर जैमर डिवाइस को तोड़ देता है। जैसे ही रेडियो फ्रीक्वेंसी बंद होती है तो शाओशी को दोबारा से मैजिकल पावर्स मिल जाते हैं। ये गुंडे लोगों की खूब धुलाई करने लगती है। फिर ये हानियों को लेके वहां से चली जाती है।
शाओशी की तबीयत तो फिर से बिगड़ने लगी। इसकी हालत देखकर हानियो परेशान हो जाता है। आज इसे कंफर्म हो गया कि ये लड़की इसे कितना प्यार करती है। इसे बचाने के लिए शाओशी अपनी जान भी देने को तैयार हो गई थी। इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या होगी। हानियो इसे विच के खास जगह पे ले गया। लड़की सोई हुई है। हानियो प्यार भरी नजरों से इसकी तरफ देख रहा है। चिनी भी आ गई। शाओशी को इस हाल में देख ये तो परेशान हो गई। ये हानियो पे गुस्सा होने लगी। शाओशी इससे बोलती है कि इसने कुछ नहीं किया बल्कि सुखचैन ने सब कुछ किया है। शिनी सुखचैन के पास पहुंच गई और ये मैजिकल पावर से अपने लवर को मारने लगी। इससे कहने लगती है कि मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी थी कि शाओशी को कोई नुकसान मत पहुंचाना। सुखचैन कहता है कि वो तो खुद ही यहाँ मुझसे लड़ने आई थी, मुझे अपने आप को बचाना ही था। डार्लिंग, मैं तुम्हारे हाथों मर भी सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनते ही शिनी ने सुखचैन को छोड़ दिया क्योंकि ये इससे प्यार जो करती है। अगले दिन शाओशी ठीक हो जाती है और वो अपने फोन की तरफ देख सोचती है कि सुबह से एक बार भी हानियो ने ना कॉल किया और ना ही कोई मैसेज। ये तो सीधा उसके घर पहुंच गई। वहाँ ये देखती है कि हानियो तो मजे से सो रहा है, इसीलिए तो ये कॉल नहीं उठा रहा था। शाओशी के आते ही हानियो की आंख खुल जाती है। वो कहती है कि सॉरी, मैं बिना नॉक किए ही अंदर आ गई। ये कहकर जैसे ही शाओशी वापस जाने लगती है तो हानियो उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है कि तुम जानती हो, मैं तुम्हारे ही सपने देख रहा था। मैंने सपने में देखा कि मैं विच वर्ल्ड में गया और तुम्हें गले से लगा लिया। शाओशी कहती है कि मैं तो नहीं मानती, तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। तो हानियो कहता है कि सच में मैं नींद में भी तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। ये कहकर हानियो शाओशी को जोर से गले लगा लेता है। लड़की भी यही चाहती थी। वो कहता है कि चलो कहीं घूम के आते हैं, इस बार मैजिक करके नहीं, नॉर्मल तरीके से। बस में बैठकर सड़क किनारे घूमते फिरते पूरा दिन साथ में बिताएंगे। ये सुनकर शाओशी तो बहुत खुश हो गई। अगले दिन ये दोनों साथ में घूमने निकल पड़ते हैं। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हानियो ने अपने एक सीनियर प्रोफेसर को एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें वो उस प्रोफेसर को अलविदा कह रहा था। यहाँ हमें ये समझ में आता है कि हानियो मरने के लिए तैयार हो गया है ताकि इसका नेकलेस शाओशी को वापस मिल जाए और वो जिंदा रह सके। लेकिन मरने से पहले ये शाओशी के साथ अच्छा वक्त बिताना चाहता है ताकि यादें अपने साथ ले जा सके। सुबह से रात हो गई। शाओशी और हानियो ने पूरा दिन काफ़ी इंजॉय किया, लेकिन शाओशी को अब तक पता नहीं चल पाया कि हानियो के दिल में क्या चल रहा है। वो तो इसकी खातिर मरने को तैयार है। क्या शाओशी इसे मरने देगी? 谁也不能抢走我的姐姐。 दोस्तों नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।